वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कमर्शियल कोर्ट एक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ इस पे 2 और वीडियोज़ आनी है। एक डिस्कवरीज़ और डिस्कवरीज़ को लेके जो अमेंड हुआ है सीपीसी में उसको लेके आने वाली है, और एक समरी ट्रायल में क्या चेंजेस हुए हैं इसको लेके। ठीक है, 2 ही एक ऐसी वीडियो हैं जो अभी मैं अपलोड करूँगी। इसके अलावा मैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड अपलोड करूँगी। ये 3 ऐसे वीडियोज़ हैं जो अभी रिमेनिंग है। बाकी पूरा कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे। प्लीज़ आप जाइए उसे देखिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट केसेस बताऊंगी जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ऐसे 4-5 ही केसेस हैं जिसमें जो सारा जज जो है वो लाई करता है। उनमें सबसे पहले है अम्बाला साराभाई एंटरप्राइजेज वर्सेस केएस इंफ्रा स्पेस लिमिटेड। इसने ये कहा है कि कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं वो कमर्शियल केसेस को ही फॉलो करेंगे। अब कमर्शियल केसेस स्पेसिफिकली वो हैं जो डिफाइन किए गए हों 2D में। ठीक है, जो 2D में डिफाइन किए गए हों। इसके अलावा जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो लाई ही नहीं करेंगे, कोई और से केसेस इसमें लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसने ये कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, उनमें सारी के सारी ही जो हैं वो कमर्शियल नेचर की नहीं होती। ओनली दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और कॉमर्स नेचर की जो होती है ना, नेचर की जो होती है वही प्रॉपर्टीज़ जो है वो कमर्शियल कोर्ट्स में लाई करेंगी, और वही प्रॉपर्टीज़ जो है वो कमर्शियल नेचर की होती हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है वो बात करिए दीपेंद्र शाह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सूरज एंड 3 अदर्स। इसने इस केस में बहुत स्पेसिफिकली कमर्शियल नेचर को डिफाइन किया गया है। कमर्शियल नेचर क्या होता है? कमर्शियल नेचर वो होता है जहाँ से हमें प्रॉफिट, बाइंग और सेलिंग हो रही हो। ठीक है, किसी भी तरीके के ऐसे गुड्स, प्रॉपर्टी, सर्विसेज को जो है वो एंजॉय कर रहे हों और उसके हम पेमेंट दे रहे हों, वो कमर्शियल नेचर है। ये कहा है दीपेंद्र शाह ने। फिर है फाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्केचर्स यूएसए इंफ्रास्ट्रक्चर कैलिफोर्निया में। इसमें ये कहा गया है कि इसेंशियल क्या है, व्हाट इज़ द इसेंशियल ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स। कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल नेचर का क्या इसेंशियल है? तो उसका सबसे पहला इसेंशियल है स्पेसिफाइड वैल्यू होना, प्लस दूसरा क्या है कमर्शियल केस होना। जो ये दोनों चीज़ें फुलफिल होंगी वही इस एक्ट के अंदर फॉल करेगी। ठीक है, फिर यहाँ बात हुई कैलाश देवी खन्ना वर्सेस डीडी ग्लोबल कैपिटल सर्विस लिमिटेड में। ये कहा गया है मनी इज नॉट अ कमर्शियल केस या सब्जेक्ट मैटर नहीं कमर्शियल कोर्ट। मनी से रिलेटेड जो सोच होते हैं वो नहीं। फिर कहा गया पटेल ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस राजेश इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये कहा है कि प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन जो इसमें बात की गई है 12A में, ये एक मैंडेटरी है। ठीक है, इट नीड टू बी फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर बात आ जाएगी चंद्रा किशोर चौरसिया वर्सेस आर्य परफ्यूम वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये कहा गया है लेकिन जो ये है प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन जो है वो एक्सक्यूज़ हो सकता है ओनली ऑन अर्जेंट इंटरीम रिलीफ पे। अगर कोई इस नेचर का है ना तो वो एक्सक्यूज़ हो जाएगा। ये 5
6 ऐसे केसेस हैं जो इस एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।